दो ब्लॉक के बीच में ऐसे वर्कशेड बनवाया गया। इसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखें। इसकी रनिंग स्टील कुछ बदले हैं और एंगल सारे ओरिजिनल हैं। इसके ऊपर वुडन प्लैंक हुआ करती थी और इस साइड से खुला हुआ था और इसे दो पार्ट से डिवाइड किया। एक स्टोर रूम है, आगे एक फोटो गैलरी है। वैसे इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस, उस समय बहुत बड़ी वर्कशॉप है। अभी एक पोर्शन में हम खड़े हैं। तो इंडोर वर्क आउटडोर वर्क डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस। कुछ लोगों को जेल से प्रिजन से बाहर ले जाते थे स्वतंत्र सेनानियों को, कुछ लोगों को प्रिजन के अंदर। और ये नारियल के छिलके निकालना है। इस प्रोसेस में एक दो नारियल तक ना छील पाएंगे तो नॉर्मली इजीली छील पाएंगे। उनको 100 ऑफ कोकोनट्स को ब्रेक करना है। तो तीसरे चौथे नारियल के बाद हाथ से पसीने छूट जाते तो इसे नारियल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सीधे नीचे रखा गया ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने के समय ये पोर्शन उनकी पूरी कट हो जाती है। और नारियल के ऊपर की जो परत होता है आप इनसे ट्विस्ट होती है। जब इसे स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था और इसे पानी में डुबो के रखते थे नमी होने के लिए। नमी होने के बाद वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना है। पॉन्डिंग प्रोसेस में पाम्स पूरे घाव हो जाते थे और ये फाइबर जो था रिलीज नहीं होती। ये जब तक अपर लेयर रिलीज नहीं होगी ये कॉयर नहीं आएगा। तो विद द ट्राई टू स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था। कॉयर्स को कलेक्ट करने के बाद यू हैव टू मेक रोप। रोप मेक करने के लिए जो व्हील है इसे रोटेट करना है। 4 पाउंड मीन्स 1.800 ग्राम्स, 1 kg 800 ग्राम तक रस्सी बनाना है। तो रस्सी बनते जैसे व्हील को रोटेट करेंगे यहाँ पे घाव बढ़ जाएगी और ये फाइबर रिलीज होने के समय उंगलियों पे घाव। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, सूखा नारियल 30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, ये उनके लिए तय किया टारगेट थी। और यदि ये काम नहीं कर पा रहे हैं उनकी पनिशमेंट बढ़ती है। हम आगे देखते हैं। ओरिजिनल कोल्लू बाजू में है और ये रोप पेकिंग मशीन ओरिजिनल है। ये वुडन वाली मॉडल है। यहाँ पे जो पत्थर रखे हैं ये बीट फ्लोर होती है सेल के अंदर चक्की चलाने के लिए। तो इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर में रखा जाता है। ये जो पनिशमेंट फ्लॉगिंग से पनिशमेंट है, इस तरीके से पनिशमेंट शाम के वक्त करवाया जाता था। अंग्रेज द्वारा इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहा है। एक अंग्रेज की जगह इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहा है। So British to Indian means revolt, Indian to Indian means sentiment. 25% British, 100% Indian. British बोल रहा है कि उनकी डर ये थी कि 100% इंडियंस को कैसे कमजोर करें। जो स्वतंत्र सेनानी जो प्रिजन के अंदर जो लोग अंदर हैं वो देश के लिए काम कर रहे हैं और जो बाहर है वो घर के लिए काम कर रहे हैं, दोनों इंडियन। आज हम यहाँ पे खड़े, सो हमें मैक्सिमम लोग देश के लिए, देश के प्रति भावना और प्रतिभावना प्यार रखते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो मौजूद जो हमारे बीच में है, जो देश के लिए अपनी जान को भी देंगे, जो हमारे देश के लिए काम करते हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। ऐसी स्थिति उस समय भी और बोल रहा स्थिति उनके लिए परेशानी है थी कि इन्हें कैसे कंट्रोल कराएं। वी हैव टू सेलेक्ट इन बिटवीन द पीपल। ब्रिटिश इंडियन के ऊपर चाबुक चलाए होते, आज़ादी के इतने लंबे दौर नहीं होते। ये हमारी देश है, हमारे देश में वो